1 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जभी तक जीना है तभी तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस के सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? बाबा कहते, सहनशील। उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। और प्रश्न है, हमें उन राह पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? बाबा पूछते हैं ना। किसी के पास, बाप दादा के पास यह है नई बातें। कभी ऐसे भी सुना है कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं। सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठा है। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चों ने रचेता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। उस समय रचेता और रचना को तुमने अभी जाना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जानते हैं और जितना किसी को समझाते उतना खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचेता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण यही जानती है। जभी तक जीना है अपने को निश्चय कराना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सारे विश्व को पूरे रीति पढ़ाते हैं व कम पढ़ाते, वह बात अलग है। बाबा को कितनी धुन है सेवा की। हाँ, बाबा कहता फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। भाई पढ़ेंगे तो प्राप्ति करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हाँ बाबा भी क्या करेगा। हाँ, बाबा कहता प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आए निश्चय तो होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के गोद में आए। हाँ, बाबा कहता निश्चय तो होगा। हम राजाई के अधिकारी बने, फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। कोई तो अच्छे रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं तो पद भी तो पाएंगे। और बाबा कहता कोई कुछ समझते नहीं, बस पढ़ने और पढ़ाना है। यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है ना, पढ़ाई पूरी हो गई कमाने में लग जाता। बाबा कहता समय होता है ना। तुमको तो जभी तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचेता का परिचय देते। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से लगते हैं ना सारे। शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेंगे उतना उनको खुशी भी रहेगी।
बाबा कितना पढ़ाई को आगे कर रहा कि जितना पढ़ेंगे उतना खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व के मालिक बनेंगे। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते, अपने दिल से सदैव पूछते रहो। काम भी तो देता है बाबा साथ के साथ। हमारे में कितना फर्क है, बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते। पढ़ाई पर ही मदार है, जितनी पढ़ाई उतनी प्राप्ति। बाबा कहता पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते, वह तो सिर्फ अल्पकाल क्षणभंगुर का मर्तबा है। ज़्यादा अधिकारी बनेगा। बाबा कहता क्षणभंगुर का मर्तबा है, उनमें कुछ भी रखा नहीं, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हो। बाबा की पढ़ाई कितनी ऊंच है, कहाँ मानव से देवतुल्य बना देता। बाबा कहता सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसके तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। खुद समझा तो दूसरे को भी कराते रहते। दिल होती उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेगा समझाने के लिए। कितने तरीके नए नए निकल गए। बाबा कहता अभी बाप पावन बना रहे तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। पक्का कराना है ना बाबा को, तो बाबा कहता अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन करो। भाषण आदि का प्रोग्राम रखना चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छे रीति समझा सकते हैं। एक अलग पे ही हम अच्छे रीति समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है। बाबा को जाना तो सब कुछ जान जाएगा। एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यह भी तुम जानते हो। अलग को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों को याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग को याद नहीं करते, बाबा कहता अलग को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। याद से ही तो कमाई है, याद से ही तो प्राप्ति है। बाबा कहते नुकसान जरूर होता। सारी मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते और याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके, शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भूल गए थे ना। बाबा कहता भले कितना भी कोई भपके से पूजा करता हो, याद करता हो, फिर भी समझते नहीं है। तुमको बाप से बहुत बड़ा वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा, तो कुछ भी नहीं हुआ। साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, बाबा कहते फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का सारी शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य बाबा कहता छिलका चूसते।
तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते, बाकी सब भक्ति मार्ग का छिलका चूसते नीचे उतरते आए हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराता, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। देखो बाबा को हमको कितना पक्का करना होता, एक एक बात पर हमारा कितना बाबा अटेंशन दिलाता। तो बाबा कहते न खुद देते, न खुद देते, न औरों को देने देते, न खुद अमृत पीते, न पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरे रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ना और पढ़ाने वाले कितने ऊंच पद पाते हैं। पढ़ता है तो पढ़ा भी लेगा, जब खुद को इंटरेस्ट नहीं तो दूसरों को कह नहीं सकेगी ना ऐसी आत्मा। तो बाबा कहता वो क्या ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता लग जाएगा। अपन कर क्या सकेंगे। बाबा कहता फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितनी वार्निंग देता था। यहाँ बैठे बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाता है। कल्प पहले माफी, जैसे पहले पढ़ाया था। हाँ बाबा कहता कल्प पहले माफी, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। बाबा तो हमें देख रहा है ना। तो बाबा कहता उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना। बाप हमको साथ ले जाएंगे, बाबा का वायदा है ना कि साथ ले चलूँगा। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई नहीं जानता। आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आसार तो नजर आ रहे हैं ना। बाबा कहता मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानता, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकता कर सभी को वापस जाना है। जो भी रहा हुआ है, यह जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं वह जानते हैं, बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हो। बाबा को भी तो प्यारे लगते हैं ना ऐसे बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हो। माँ बाप को फॉलो करते हैं, जैसे बाप रूहानी सेवा करता वैसे तुमको भी करनी है। बाप का काम सो बच्चों का काम। कोई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती, जिनकी बाबा महिमा करता, उन जैसा बनना है। हाँ बाबा बड़ी दादी को याद करता है ना, गुलजार दादी को बहुत याद करते, मनोहर दादी गंगे दादी को बहुत याद करते, कई मुरलियों में उनके नाम आते। तो बाबा कहता उन जैसा बनना है। टीचर मिलता तो सभी को है, यहाँ भी सब आते, यह तो बड़ा टीचर बैठा। बाप को याद नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे। देखो कितने तरीके से बता रहा बाबा। याद ही नहीं करोगे तो आत्मा में सुधार कैसे आएगा। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्म का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितना सहज बातें समझाते, बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सभी को देना है। अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक मैसेंजर बने हैं। बाबा को भी तो अपने काम की चिंता है ना कि मेरे बच्चे कहाँ तक मैसेंजर बने।
जितना बहुतों को जगाओगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाते नहीं तो जरूर कहाँ सोए हुए हैं, जरूर कहीं ना कहीं हाँ बस सोए हुए हैं। फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते शाम के समय अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहते। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप है ना, भारत को स्वर्ग बनाया था, अब नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। कितनी मेहनत लग रही बाबा को। चक्र को तो फिरना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। काल चक्र है ना, ये पूरा होने को चला। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती। कहाँ सतयुग के 9 लाख और आज के कितनी भीड़ है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वह फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वह फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, यह फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे, बाप आकर पवित्र बनाते, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने। यह भी तुम अभी समझते हो कि कैसे रावण ने हमको पतित बनाया। हम भी बिल्कुल बर्थ नाटे पेनी थे, अब कितनी नॉलेज मिली जिससे हम क्या से क्या बन रहे। बाकी जो भी इतने धर्म के हैं यह खत्म हो जाना है, सब मरेंगे। ऐसे जैसे जानवर मरते, जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पंछी आदि मर जाते हैं। सीजन लगता है जैसे सीजन चल गई, हाँ बाबा कहता कितना पंछी आदि मर जाते हैं। नेचुरल क्लाइमेटिज भी आएगी, यह सब खत्म हो जाएगा, यह सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे, यह ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहा है। बाबा नहीं देता तो हमारे पास क्या था, हाँ बाबा कहता बाप ही वर्षा दे रहा, तुम जानते हो। सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहा है। विकारों रूपी गंदगी के जैसे, हाँ बाबा कहता कितने जैसे किचड़े के डब्बे में पड़े थे। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी, तभी तो शरीर से अलग होके उड़ने लगेगी। बाप सभी को एक रस पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कोई के बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा किसी को दोष नहीं देता कि यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनके तकदीर में नहीं तो हम भी क्या कर सकते। हम तो सभी को एक रस पढ़ते नंबरवार है। कोई अच्छे रीति समझकर और समझाते, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते। तो पुण्य और दुआएं तो बनती है ना उनके खाते में। बाबा कहता औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते, कोई तो बनाते नहीं। उल्टा अहंकार कितना है सब पता है बाबा को। जैसे साइंस वालों का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा नहीं,
मोहब्बत में साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़े बड़ी पगार उनको मिलती है, जो खोज करते तो उनको तो पगार तनख्वाह मिलती है ना। सब वेस्ट करते रहते, ऐसा नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। कहते हैं ना, द्वारिका सोने के नीचे समुद्र में चली गई। हाँ, बाबा कहता यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता, फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाओगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है, सारा एक जगह पर आएगा तो पहाड़ों समान होगा ना। तो बाबा कहता बहुत रहता, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। वहाँ सब खत्म हो गई। अब हीरे का दाम भी देखो कितना है, आज इतना दाम, कल पत्थर मिसल हो जाएंगे। सच्चा हीरा भी है जाने ना है पता नहीं, पर बाबा के अपने टाइम पर हीरे के भी अपना दाम था। और आज देखो ये सब चीज़ें दर्शन के लिए भी नहीं बची। तो बाबा कहता, बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते। तुम बच्चों की अब बुद्धि में यह रहना चाहिए, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। कितना लंबा समय हुआ। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अब तुम समझते सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता। मुक्ति मुक्ति करते रहे, घूमते रहे, पर बाप के सिवाय कोई मुक्ति दे नहीं सकता, साथ ले नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो यह चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं, सिर्फ बाप को याद करनी है। सभी को यह कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते, कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष की बातें हैं। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अब तुम बच्चों को स्मृति आई बहुत अच्छी तरह से, हम सभी से ऊंचे पार्टधारी है। स्वमान देकर बाबा ने जगाया, हम ऊंचे पार्टधारी है। हमारा पार्ट बाबा के साथ है। हम बाबा के श्रीमत पर, बाबा के याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़े समय इस अशांति दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन को शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। दूसरे कोई के पास यह वस्तु नहीं। वैसे तुम बच्चों के बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचेता और रचना को जानना यह ज्ञान है। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य
काम के नहीं, धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया, स्वर्ग सोने का और नरक पत्थर का। दिल और दिमाग भी पत्थर जैसे हो गए ना, तो बाबा कहता स्वर्ग सोने का और नरक पत्थर का। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट बाबा पक्का करा रहे, समय निकाल, एकांत में अपने आप से बातें करो। अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। कितना जानता है बाबा। दूसरा है, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ। बाबा ने बीच में भी 2 बार कहा न, कितने को मैसेज दिया, मैं मैसेंजर बना हूँ, कितने को आप समान बनाता हो। और वरदान है आज का, बाबा कहते साइलेंस के शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। सार है, गाया भी हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न की वाणी की। जितना समय वह समीपता के समीप आता जाएगा, उतना ऑटोमेटिकल आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। बाबा कहता है न, समय गुरु बनेगा। तो बाबा कहता जितना समय समीप आता जाएगा, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अब चाहते हुए भी आवाज में ले आते, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। मन ही नहीं करेगा कि वाचा में आओ। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चीज दिखाई दे, तब समझे अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यासी बनो। समय निकाल कर बाबा कहता शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो, और अभ्यासी अंत में काम आएगा। और स्लोगन है, बाबा कहते जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। बाबा भी बिंदी और आत्मा भी बिंदी। बिंदी में सारा संसार समा जाए। ओम शांति।